क्लास 12th एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 8 त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो गोले के अंतर्गत एक शंकु बन रहा है, तो तुरंत ही मैंने एक गोला बनाया और इसके अंदर क्या बनाया, एक शंकु। ये गोले का सेंटर है और ये शंकु की यहाँ से ऊंचाई है AC, और ये शंकु की क्या है, त्रिज्या। और ये त्रिज्या मैंने क्या मान ली अपनी, है R। और ये क्या है, तो आपकी डिस्टेंस क्या मान ली मैंने, OCX। क्योंकि कैपिटल R रेडियस है, गोले की रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R। देखो यहाँ दे रखी थी क्वेश्चन में, तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, कैपिटल R। और ये भी कितनी हो जाएगी, कैपिटल R, क्योंकि OA OQ क्या है, रेडियस ही है। मैंने OQ मिला है, आप OP भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसके आफ्टर ये लिखा है मैंने, गोले की त्रिज्या कैपिटल R, शंकु की ऊंचाई H। लेकिन जो H हमने ऊंचाई AC है मेरी, तो हमने OC को X माना है और OA कैपिटल R है, तो AC हमारी क्या हो जाएगी, X + R। अब हम शंकु का आयतन निकालते हैं अपना, क्योंकि गोले के आयतन का 8/27 है। सबसे पहले हम शंकु का आयतन देखते हैं, 1/3 पाई R² H। 1/3 पाई कौन सी वाली R आएगी, ये वाली, यही तो रेडियस है शंकु के लिए। तो कैपिटल R² - X², क्योंकि स्मॉल r निकालने के लिए हमें ट्रायंगल COQ को देखना पड़ेगा। क्या ये क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो स्मॉल R² = कैपिटल R² - X²। वो हम यहाँ पर स्मॉल h की जगह पर R + X अभी यहाँ पर लिखा था मैंने, कैपिटल R² - X² R + X। इसके बाद मैं इन दोनों का इंटू कर दूंगी और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के रख दूंगी। ये निकल करके हमारा वॉल्यूम आया यहाँ। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dV/dx। तो डिफरेंशियल करना तो सभी को आता है, क्योंकि r कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट या महत्तम और न्यूनतम के लिए, dV/dx = 0। मैंने इसको लिया यहाँ पर, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो x की दो वैल्यूज़ निकल के आई, एक तो R/3 निकली और एक -R। इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट, क्योंकि रेडियस तो माइनस में होती नहीं है। x = R/3। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए पता करने के लिए हमें d2V/dx2 भी निकालना होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका d2V/dx2 निकाला, जो मैंने यहाँ पर ये निकाला था ना अपना dV/dx, इसका दोबारा से अवकलन किया तो π/3 -2R हो जाएगा और -6x, माइनस चिन्ह मैंने कॉमन कर लिया। और ये निगेटिव साइन हमें हमेशा रिप्रेजेंट करता है, जब भी d2V/dx2 माइनस में आ जाए तो समझ जाओ कि हमारी जो भी वैल्यू है वो उच्चिष्ट यानी मैक्सिमम है, महत्तम जिसे हम कहते हैं। तो d2V/dx2, अब x की वैल्यू हमें पता है, R/3 निकाली थी, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। रखने पर मुझे पता चला कि d2V/dx2 निकला -4/3 πr। अब ये निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करना, 0 से छोटा है, जो रिप्रेजेंट यही करता है कि मेरा जो फलन है वो कैसा है, उच्चिष्ट यानी कि महत्तम है। अब v की वैल्यू हम अपने फंक्शन में रखेंगे, वॉल्यूम में, जो हमारा वॉल्यूम था v = इसे यहाँ पर पुट कर देंगे अपने। v की वैल्यू यहाँ रखी तो r x की जगह पर क्या रखेंगे, R/3। तो v की वैल्यू क्या निकल के आए, जैसे जी 8R² 9 था, तो 8 हमें ऊपर चाहिए अलग से, 9 3 जा कितना होता है 27, 4/3 लिख लिया, पाई R² का इंटू R³। तो ये किसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, गोले के आयतन का। तो शंकु का आयतन बराबर 8/27 गोले का आयतन। ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक विशेष समस्या को A और B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की
प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 हैं। ये दोनों स्वतंत्र रूप से समस्याएं हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, समस्या हल हो जाती है। उनमें से कोई एक समस्या बहुत ही सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ए लिख लीजिए अपनी, प्रोबेबिलिटी बी, ए और बी के द्वारा। अब उसके द्वारा नहीं होने के लिए निकाल लीजिए ए डैश और बी डैश। उसने कहा समस्या हल हो जाती है। जब समस्या हल हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन में से समस्या हल नहीं हो रही, उसका कारण माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए डैश प्रोबेबिलिटी बी डैश, आंसर निकल आएगा। फिर कह रहा है कि उनमें से कोई एक ही समस्या हल कर पाता है, तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ए डैश प्रोबेबिलिटी बी। इनको करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1/2। और प्लीज़ गाइस हमें ये बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, हैव अ नाइस डे।